नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 15 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों, डेली के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। लेकिन साथियों, उससे भी पहले हम लोग आज का इतिहास थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। आज 15 नवंबर की तारीख है। 15 नवंबर 15 नवंबर को हमारे भारत में एक राज्य का गठन हुआ था सन 2000 ईस्वी में। इसका नाम है साथियों झारखंड। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। किस राज्य से अलग होकर के? तो बिहार राज्य से अलग होकर के 15 नवंबर को। आपको पता है क्यों 15 नवंबर को ही हुआ था? क्योंकि साथियों 15 नवंबर को एक जनजाति आदिवासी नेता जो झारखंड क्षेत्र के मुंडा जनजाति के थे, उनका जयंती है। बिरसा मुंडा इनकी जयंती है साथियों 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जयंती। ये आदिवासी नेता हैं साथियों बिरसा मुंडा। इन्हीं की जयंती 15 नवंबर को हर साल। और साथियों आगे चल करके 2021 में इनकी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को। इनका उपनाम याद रखिएगा, इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। जगत पिता या धरती आबा के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा बिरसा मुंडा। अब पढ़ते हैं साथियों कल के करंट अफेयर को। कल का करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? उत्तर होगा बी, भूटान देश की यात्रा पर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तर सी, महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत मोजाम्बिक समुद्री सहयोग के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ? उत्तर ए, आईएनएस सावित्री। चौथा प्रश्न पूछा गया था, विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर सी, 12 नवंबर को। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने एनटीपीसी नेत्रा में पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया। यह कहाँ स्थित है? उत्तर डी, नोएडा में स्थित है एनटीपीसी नेत्रा। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? उत्तर बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की सहायता से निर्मित हानी माधव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर होगा डी, मालदीव में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2025 में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी है? उत्तर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर सेट महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर ए, आंध्र प्रदेश में। 10वां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ? तो उत्तर होगा साथियों नागालैंड, सी। 11वां प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2025 में अभ्यास ब्रह्मशिरा कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर हमारा होगा साथियों सी, गुजरात में। गुजरात में ब्रह्मशिरा आयोजित हुआ था। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन कहाँ किया? उत्तर होगा साथियों जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में अभी हाल ही में त्रिशूल अभ्यास के ही अंतर्गत ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया गया। ये साथियों यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर एक नया ब्रिगेड सेना का स्थापित हुआ, रुद्र ब्रिगेड। भगवान शिव के नाम पर रुद्र ब्रिगेड इंडियन आर्मी में स्टैब्लिश हुआ। त्रिशूल अभ्यास का हिस्सा है ऑपरेशन अखंड प्रहार। तीनों सेनाओं ने यानी कि थल सेना, नौ सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के राजस्थान के रेगिस्तानी जिले जैसलमेर में आयोजित किया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें पुरुष वर्ग में सेनूरन मुथुसामी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह किस देश के हैं? उत्तर होगा साथियों यह किस देश के हैं? तो हमारा उत्तर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका। पहली बार हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के 2 क्रिकेटर, पुरुष और महिला दोनों साथियों, प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। ये अवार्ड है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी क्या करती है, हर महीने में एक पुरुष और एक महिला बेस्ट जो एक महीने में खेले रहते हैं उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चयनित करती है। तो अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2025 का दक्षिण अफ्रीका के दोनों खिलाड़ी, पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी। महिला में है लौरा वोल्वार्ट,
लौरा वोल्बाट और पुरुष वर्ग में सेनुरन मोथुस्वामी। इन दोनों लोगों को साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में दक्षिण अफ्रीका के सेनुरन मोथुस्वामी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में लौरा वोल्बाट। ये तस्वीर आपको दिख रही है, विनर लौरा वोल्बाट है साथियों, दक्षिण अफ्रीका की। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर होगा डी, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने हमारे भारत में 2015 में भारत नेट जो परियोजना शुरू हुआ था उसको अपने पूरे राज्य में लागू कर दिया। इस प्रकार से भारत नेट जो योजना है यह पूरे अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य, सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब। क्या है भारत नेट? भारत नेट योजना साथियों, इसका पुराना नाम राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो 2011 में स्थापित हुआ। ये बात, इसका नाम बदल के 2015 में किया गया भारत नेट परियोजना। तो वर्तमान नाम अस्तित्व में 2015 में आया। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में यह शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य साथियों, या भारत नेट योजना का उद्देश्य ये था कि हमारे देश की जो गांव है, गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमारे देश में 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू किया गया। बाद में उसका नाम 2015 में भारत नेट परियोजना कर दिया गया। करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पंजाब भारत का पहला राज्य है जिसने थोड़ा बहुत संशोधन के बाद जो भारत नेट परियोजना बना उसको पूरा सफलतापूर्वक अपने राज्य में लागू कर दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? संस्कृति महोत्सव साथियों, इसका आयोजन अभी श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय में हुआ। श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय में हुआ। हमारे भारत और श्रीलंका देश में शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा, इस नाते ये समझौता हुआ है भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव। ये साथियों वैसे एक महोत्सव है, फेस्टिवल है, इसी में ये समझौता हुआ है कि हम लोग जो है अपने यहाँ की संस्कृति और श्रीलंका की संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। कोलंबो विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ। किस देश में हुआ? श्रीलंका। तो श्रीलंका का स्ट्रेटेजी के, श्रीलंका की राजधानी है साथियों, दो राजधानी आपको याद करना है, श्री जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा। यह श्रीलंका की विधायी राजधानी है, यानी विधायिका यहाँ स्थित है। और श्रीलंका की दूसरी राजधानी है साथियों कोलंबो। श्रीलंका की दूसरी राजधानी कोलंबो, ये कार्यकारी राजधानी है। कोलंबो कार्यकारी, क से कोलंबो, क से कार्यकारी। और श्री जयवर्धने, वर्धन विधायी राजधानी है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री महिला है साथियों, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या। और साथियों श्रीलंका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले नियुक्त किया था। यानी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में नियुक्त हुई थी? तो श्रीलंका में। नाम उनका सिरोम भंडारनायके। सिरोम भंडारनायके। सिरोम भंडारनायके साथियों श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, और दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की मुद्रा अगर पूछा जाए तो रुपया है श्रीलंका की मुद्रा। पांचवा प्रश्न पूछा गया, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? उत्तर होगा 13 नवंबर को। 13 नवंबर को साथियों विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या इतिहास था? तो 13 नवंबर 1998 को 13 नवंबर 1998 को विश्व दयालुता आंदोलन होता है। जापान में एक संगठन था, 1997 में जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित होता है विश्व दयालुता संगठन। जापान के टोक्यो में 1997 में विश्व दयालुता संगठन स्थापित होता है, जिसने 13 नवंबर 1998 को दयालुता आंदोलन चलाया। इसी नाते 13 नवंबर को हर साल विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस सिंगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करिएगा साथियों। यहाँ हम लोग एक नाम पढ़ रहे हैं, पलक मुच्छल। ये पलक मुच्छल साथियों हमारे भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ की सबसे स्वच्छ हृदय वाली और पूरे भारत की सबसे स्वच्छ हृदय वाली, पूरे दुनिया के सबसे स्वच्छ हृदय वाली ये महिला है साथियों, पलक मुच्छल। और यह एक सिंगर भी है। देखिएगा तस्वीर इनकी सामने, जितने ज्यादा ये सुंदर है उतने सुंदर इनकी आवाज है और उतने सुंदर इनका हृदय है साथियों, उनका दिल भी है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये क्या रिकॉर्ड है? तो ये हमारे भारत में साथियों, हमारे भारत में इन्होंने सबसे पहले एक बच्चे का अपने पैसे से, इन्होंने एक बच्चे का अपने पैसे से हृदय से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड बीमारी थी, उसका
ट्रांसप्लांट करवाया, हार्ट की सर्जरी करवाई उस बच्चे की अपने पैसे से और उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने यह कार्य जारी रखा। आज के समय में कम ही समय में इन्होंने लगभग 4000 हृदय शल्य चिकित्सा करा दिया। मानो हार्ट सर्जरी 4000 लोगों का अपने खर्च से इन्होंने सर्जरी कराया, यानी इनका हृदय इतना साफ है। इसी नाते यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इनको साथियों यूट्यूब में सर्च करिएगा, इनके बारे में जरूर ज्ञान लीजिएगा, इनके गानों को सुनिएगा। इस बार छठ पर हम लोग जो गाना सुन रहे थे, सबसे ज्यादा वायरल गाना था वो पलक मुच्छल जी का ही है। ये किस जगह की है? हमारे भारत में साथियों इंदौर की है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से भारत की सबसे स्वच्छ महिला, सबसे स्वच्छ हृदय वाली महिला और सबसे सुंदर महिला, ये हम अपना व्यक्तिगत राय दे रहे हैं साथियों। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में रियल क्राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर होगा ए मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल की शुरुआत की, जो साथियों ईईजेड होता है, एरिया स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वहां पर मत्स्य पालन का सतत दोहन करने के लिए सस्टेनेबल तरीके से मत्स्य पालन किया जा सके ईईजेड क्षेत्र में, इसीलिए रियल क्राफ्ट योजना की शुरुआत की मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री। जिसमें मंत्री कौन है अगर पूछा जाए, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हमारे देश के हैं। आठवां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है? उत्तर ए भूटान। हमारा भारत ऋण देगा और रियायती यानी कि मतलब छूट पर ऋण देगा। और किस मामले में देगा, तो ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में देगा। ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करने के लिए भूटान को रियायती ऋण हमारा भारत देगा। कितना देगा? 4000 करोड़ रुपए का ऋण देगा। भूटान का ये फ्लैग है साथियों, भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम गुल्ट्रम और भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सेरिंग तोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और भूटान राजतंत्र वाला देश है, तो यहाँ के राजा है जिग्मे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये खेसारी लाल नहीं है साथियों, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर साथियों आपको गर्व सीरीज जीएस की सीरीज मिलेगी, उसको देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।